Hello, students. Next, we have the poem Stopping by Woods on a Snowy Evening, which is composed by Robert Frost. Children, you are so blessed that you got to read it in your class 6th only. It's a very nice poem. It's an iconic poem जिसका बहुत डीप मीनिंग है और बहुत सिंपल वर्ड्स हैं. रॉबर्ट फर्स्ट जो हमारे पोइट हैं वो एक अमेरिकन पोइट है. उन्हें बहुत सारे प्राइजेस मिले हैं. उनकी कुछ फेमस क्रिएशंस हैं. उनकी बहुत अच्छी पोएम्स हैं जिनमें से ये पोएम भी बहुत पॉपुलर है और ये काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी आती हैं. रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं वो नेचर्स पोइट हैं. वो नेचर की पोइट्री लिखते हैं और इस पोएम में भी उन्होंने नेचर को डिस्क्राइब किया है. तो पहले इस पोएम का टाइटल समझ लेते हैं. द टाइटल ऑफ द पोएम सेज स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग. स्टॉपिंग माने रुकते हुए. वुड्स होता है अ पीस ऑफ लैंड जस्ट लाइक अ फॉरेस्ट. फॉरेस्ट से छोटा मीन्स पूरा जंगली. ठीक है. ऑन अ स्नोई इवनिंग, एक दिन स्नो पड़ रही है इवनिंग में और वो गुजर रहे हैं और रुक जाते हैं जंगल के बाहर. वो जो दृश्य वो देखते हैं बहुत ही प्यारा दृश्य है. जंगल के बराबर में से गुजर रहे हैं और वहाँ पर शाम हो रही है और बर्फ़ पड़ने लगी है. वो चीज़ें जो वो देखते हैं वो इन्होंने इस हमारी पोएम में डिस्क्राइब किया है बड़े प्यारे शब्दों में और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में विद अ डीप मीनिंग. सो आई थिंक लेट्स बिगिन द पोएम. Whose woods are these? I think I know. फर्स्ट स्टेंजा में वो बोलते हैं ये किसके जंगल हैं, मुझे लगता है शायद मैं जानता हूँ. His house is in the village though. उसका जो घर है ये जंगल के पास में जो गांव है शायद वहाँ पर है. ठीक है. तो वो कहते हैं whose woods are these? ये किसका जंगल है. I think I know. मुझे वो पता है कि ये किसका जंगल है. His house is in the village तो उसका घर जो है वो पास वाले गांव में ही है. He will not see me stopping here. वो मुझे यहाँ पे रुकते हुए नहीं देख पाएगा या नहीं देख सकता. To watch his woods fill up with snow. ये जो प्यारा सा नज़ारा है जो ये बर्फ़ गिर रही है वो ये सब नहीं देख पा रहा. To watch his woods, उसके जंगल में फिल अप विथ स्नो, बर्फ़ से जब वो उसका जंगल उसका एरिया ढक जाएगा तो वो ये सब नहीं देख पाएगा. तो फर्स्ट स्टैंजा शुड बी क्लियर टू यू. हुज वुड्स आर दीज? आई थिंक आई नो. ये किसके जंगल हैं, मुझे लगता है शायद मुझे पता है. उसका घर जो है वो पास वाले विलेज में ही है, गाँव में ही है. मतलब वो ही इज़ रिमेम्बरिंग. ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हेयर. वो मुझे यहाँ रुकते हुए नहीं देख रहा. टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विथ स्नो. मैं जो ये नज़ारा देख रहा हूँ कि उसके जंगल में बर्फ़ गिर रही है वो ये सब नहीं देख पा रहा. सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम. माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वियर टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर. सो बहुत प्यारी सी ये लाइन्स हैं. इसमें हमें ये पता चलता है कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो अकेले नहीं हैं, उनके साथ उनका एक छोटा सा घोड़ा भी है. वो बोलते हैं माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वियर. वो भी सोचता होगा, उसे भी ये चीज़ क्वियर मीन्स ऑड, अनयूजुअल, बड़ी अजीब सी लगती होगी. टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, कि ना तो यहाँ पे आसपास कोई फार्म हाउस है, दूर दूर तक कोई फार्म हाउस नहीं दिख रहा. तो मैं यहाँ पे क्यों रुक गया हूँ जबकि यहाँ पे आसपास कोई फार्म हाउस नहीं है. बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोज़न लेक, जंगल के बीच में और फ्रोज़न लेक, बराबर में एक झील है जो भी पूरी जमी हुई है. मीन्स ठंड बहुत ज़्यादा है. फ्रोज़न मीन्स इतनी ठंड होगी कि 0 टेम्परेचर है. तो वो सोचते हैं कि मेरा घोड़ा ये सोच रहा होगा या उसे ये चीज़ बहुत अजीब लग रही होगी कि मैं यहाँ पर क्यों रुक गया हूँ. ना तो यहाँ पर आसपास कोई फार्म हाउस है, मीन्स कोई ठहरने की जगह है, और मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं बीच में खड़ा हूँ वुड्स के, बर्फीले जंगल के और बर्फीले लेक के बीच में. द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, आज की शाम बहुत
काली, बहुत ठंडी शाम है। इससे हमें पता चलता है, ये जो पोइट है वो बात कर रहे हैं विंटर सॉल्स्टिस की, जो कि होता है 22 दिसंबर को। और इस दिन सूरज जो है वो बहुत दूर होता है, ठंड ज़्यादा होती है और अंधेरा भी हो जाता है जल्दी। जब विंटर के डेज़ होते हैं तो रात जल्दी होने लगती है, सूरज जल्दी छुप जाता है। तो यहाँ से हमें सेकंड स्टैंजा में हमें पता चलता है कि जो हमारे पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो इस समय अकेले ही नहीं हैं, उनके साथ उनका एक छोटा सा घोड़ा भी है, जो कि सोच रहा होगा कि मेरे मालिक यहाँ कैसे रुक गए हैं, क्यों रुक गए हैं। ना तो यहाँ आसपास कोई फार्म हाउस है, कोई ठहरने की जगह है, और बीच में खड़े हैं। बीच में कहाँ पे खड़े हैं? एक फ्रोज़न वुड्स के और फ्रोज़न लेक के बीच में, मीन्स वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है। और आज की जो शाम है वो है 22 दिसंबर की शाम, क्योंकि आज की डार्केस्ट इवनिंग, आज साल की सबसे ठंडी शाम है। थर्ड स्टेंजा, ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ ईजी विंड एंड डाउनी फ्लेक। बहुत ही प्यारी सी लाइन्स हैं। इसमें ही यूज़ हुआ है इस हॉर्स के लिए। हॉर्स हार्नेस बेल्स अ शेक। हार्नेस होती है इसके कमर पे जो पट्टी बंधी है, इसकी कमर पे जो पट्टी बंधी हुई है वो होती है हॉर्स की हार्नेस। लेदर स्ट्रैप्स फिटेड टू द हॉर्स सो दैट इट कैन पुल अ कैरेज, जिससे कि वो एक कैरेज बांध सके। यहाँ से इसकी कैरेज अटैच हो जाती है। तो इसकी कमर पे जो पट्टी बंधी हुई है उसमें कुछ बेल्स लगी हुई हैं, तो वो अपनी कमर को हिलाता है। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा, जब कुत्ते भीग जाते हैं तो वो अपने आप को पूरा झिझोड़ देते हैं, जिससे कि उनकी स्किन जो है वो ड्राई हो जाए। तो ऐसे ही अपनी कमर को हिलाता है, शेक करता है, और उसके साथ उसकी जो कमर पे घंटियाँ बंधी हुई हैं वो भी हिलती हैं। टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, इस गेस्चर से, इस बॉडी के मूवमेंट से, इस जेस्चर से वो ये पूछना चाहता है अपने मालिक से, क्या कोई गलती हो गई, क्या मुझसे कोई गलती हो गई। मीन्स वो इतनी ठंडी जगह रुकने पर, क्योंकि वहाँ पे रुकने का कोई सेंस नहीं है, तो इसलिए वो उसको, हॉर्स को थोड़ा अजीब लग रहा है कि वो उसका मास्टर उसको वहाँ पे क्यों रोक के खड़े हो गए हैं। द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप, और सिर्फ उसके अलावा, एक तो घंटी की आवाज़ बजी और दूसरी आवाज़ जो वहाँ पे थी वो स्वीपिंग विंड की थी। तेज़ तेज़ हवाएं चल रही थी, बहुत तेज़, ऑफ ईजी विंड एंड डाउनी फ्लेक, और दूसरी आवाज़ जो थी वो थी वहाँ पे बर्फ़ गिरने की। तो इस थर्ड स्टेंजा में हमने पढ़ा, ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक, घोड़ा अपने कमर पे बंधी हुई बेल्ट को, जिसमें कि बेल बंधी हुई, हिलाता है। टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, ऐसा लग रहा है वो अपने मालिक से पूछ रहा है क्या कुछ गलती हो गई। द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप, और दूसरी उसके अलावा जो आवाज़ें हैं वो है स्वीपिंग विंड, जो वहाँ पे तेज़ हवा चल रही है। ईजी विंड यहाँ पे लिखा है, स्वीपिंग ऑफ ईजी विंड, एंड बर्फ़ के गिरने की आवाज़। तो ये वहाँ पे आवाज़ें चल रही हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्ट्रेंजा नाउ। फोर्थ स्ट्रेंजा, जो कि कंक्लूडिंग स्ट्रेंजा है, उस पर हम पहुँचते हैं। द वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। ये जो लास्ट स्टेंजा है ये बहुत ही मिस्टीरियस सा स्टेंजा है। इसके लिए अलग अलग पोइट्स ने, क्रिटिक्स ने काफ़ी इंटरप्रिटेशंस दी हैं, लेकिन इसका सिंपल मीनिंग मैं आपको बताती हूँ। पोइट वहाँ पे बोलते हैं कि जो वुड्स हैं, जो ये नज़ारा है, जो ये जंगल का सीन है, बहुत ही प्यारा है। डार्क है, डार्क माने ये नहीं कि वहाँ पे बहुत अंधेरा है, डार्क का मतलब बहुत मिस्टीरियस है, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पर। और डीप है, डीप माने बहुत ही ज़्यादा चीज़ें हैं वहाँ पर जिसे वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। मीन्स काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर देखने लायक हैं। बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, लेकिन मेरे कई वादे हैं जो मुझे पूरा करने हैं। मीन्स उनको अभी आगे बढ़ना है, वो वहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकते। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और मुझे काफ़ी माइल्स आगे तक जाना है। किलोमीटर से भी बड़ा डिस्टेंस होता है माइल्स। मुझे काफ़ी माइल्स आगे जाना है अपने सोने से पहले। मीन्स अभी मुझे लाइफ में बहुत कुछ करना है, मेरे बहुत सारे टास्क हैं, बहुत सारे प्रॉमिसेस हैं जो मुझे अकम्प्लिश करने हैं, तो मैं यहाँ पर ज़्यादा नहीं रुक सकता। ऑल्दो, जबकि वो कहते हैं वुड्स आर लवली, ये जो नज़ारा है, ये जो जंगल है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही डार्क है, बहुत ही मिस्टीरियस है, क्यूरियस है, मीन्स उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं।
बहुत ही डीप है, काफ़ी चीज़ें हैं जिन्हें वो ऑब्जर्व करना चाहते हैं, लेकिन बट मीन्स लेकिन आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, मेरे पास कई वादे हैं या मेरे बहुत ही टास्क हैं जो मुझे अभी करने हैं। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और मुझे काफ़ी माइल्स आगे तक जाना है सोने से पहले, मीन्स अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ एंड होने से पहले मुझे काफ़ी टास्क पूरे करने हैं। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और मुझे अभी बहुत आगे जाना है, बहुत आगे बढ़ना है, मैं ज़्यादा यहाँ पर नहीं रुक सकता। So this was the explanation of the poem. Children, I hope you have understood it. Don't forget to give me a like and share my video more and more among your friends. Thank you.